सो सबसे पहले देख लेते हैं जो फ्लूइड एमनियोटिक सैक में प्रेजेंट होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो लिक्विड एमनी भी है। अब हम देखते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कैसे बनता है। 12 वीक से पहले जो मदर है वो मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि उसमें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो मैटरनल सीरम का होता है। मतलब उसके सीरम से, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एक जो वाटर टाइप है वो कंट्रीब्यूट करता है एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन में। और आफ्टर 12 वीक्स जो फीटस है ना, उसकी स्किन डिफ्यूजन, मतलब उसमें स्किन डिफ्यूजन होता है, मतलब जो स्किन होती है वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सो उससे जो वाटर है वो बाहर आता है और वो कंट्रीब्यूट करता है एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में। बट ये प्रोसेस ज़्यादा देर तक नहीं चलता, ये मतलब ओनली 20 वीक्स तक ही रहता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कॉर्निफिकेशन हो जाती है। मतलब कि जो स्किन है, जो फीटस की जो स्किन है वो अब हार्ड हो चुकी है और अब उसमें डिफ्यूजन नहीं होगा। और जो फीटस की किडनी है वो मतलब 12 वीक्स से यूरिन बनाना स्टार्ट कर देती है। सो जो यूरिन है वो मेजरली कंट्रीब्यूट करता है एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन में। अब हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। सॉलिड 1 to 2%, लिक्विड 98 to 99%। अब सॉलिड में ऑर्गेनिक में आता है ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, क्रेटिनिन, और इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 12 वीक्स पे कितना होता है 50 ml, 20 वीक्स पे 500 ml, 36 वीक पे 1000 ml और टर्म पे कितना होता है 800 ml। और जो डेली फीटल यूरिन आउटपुट है वो कितना रहता है 400 to 1200 ml। और जो यूरिन स्वेलो करते हैं, जो फीटस स्वेलो करता है वो डेली रहता है 300 to 500 ml। क्योंकि अगर यूरिन बन भी रहा है तो उसका एब्जॉर्ब होना भी बहुत उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो एक्सेस में ना बन जाए। इसलिए जो यूरिन है वो डेली स्वेलो किया जाता है फीटस से, वो होता है 300 to 500 ml। और जो नेक्स्ट है, जो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फिर से नया बनता रहता है, वो एवरी 3 आवर्स होता है एट अ रेट ऑफ 500 ml पर आवर। और इसका जो कलर इनिशियली होता है वो क्लियर अपीयरेंस होता है और टर्म पे पेल येलो या एम्बर कलर हो जाता है। नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो 200 से 2000 ml तक ही रहना चाहिए। अगर वो उससे कम है तो ओलिगोहाइड्रोमनियस होता है और अगर ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमनियस होता है। अब हम देखेंगे इसकी कलर। अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ग्रीन है तो मतलब कि जो बेबी है उसने मेकोनियम पास कर दिया है। अगर वो सेफ्रॉन है तो मतलब कि जो प्रेगनेंसी है वो मतलब कि टर्म को क्रॉस कर गई है। और अगर गोल्डन है मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी है। और अगर डार्क ब्राउन है तो मतलब बेबी की जो डेथ है वो हो सकती है। नेक्स्ट